बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर और शांत जंगल था जिसका नाम था सुंदरवन। इस जंगल में सभी जानवर प्रेम, सौहार्द और एकता के साथ रहते थे। हर सुबह सभी जानवर दूसरे जंगल पर काम करने चले जाते और उनकी पत्नियां और बच्चे मिलजुल कर अपना दिन बिताते। शाम होते ही सभी जानवर इकट्ठा होते, बड़े बरगद के पेड़ के नीचे, और एक दूसरे से अपने दिन भर के अनुभव साझा करते। बच्चे सभी एक ही गांव के स्कूल में पढ़ते जिसका प्रधानाचार्य था एक बूढ़ा समझदार उल्लू। पंडित उल्लू राम बच्चों को पढ़ता है, एकता में ही शक्ति है। हम सब लोगों को एकता और भाईचारे से रहना चाहिए और गलत संगत से दूर रहना चाहिए। एक दिन एक चतुर और चालाक लोमड़ी जिसका नाम था लालची लोमड़ी सुंदरवन के पास से गुजर रही थी। लालची लोमड़ी मन मन में सोचती है, यहाँ तो सब बड़े प्रेम से रहते हैं। अगर मैं यहाँ कुछ दिन रह जाऊं तो अपना काम बना सकती हूँ। राजा शेर बहादुर, क्या मैं कुछ दिन आपके सुंदरवन में रह सकती हूँ? राजा शेर बहादुर बोला, जब तक तुम शांति से रहोगी तब तक तुम्हारा यहाँ स्वागत है। पर लालची लोमड़ी कहाँ अपनी गंदी आदतों से बाज आने वाली थी। कुछ ही दिनों में लालची लोमड़ी ने जानवरों के कान भरने शुरू कर दिए। लालची लोमड़ी धीरे से हिरण रानी से बोली, हिरण रानी, तुम्हारे बच्चे सबसे सुंदर हैं, बाकी सब जलते हैं तुमसे। लालची लोमड़ी फिर धीरे से हाथी दादा से बोली, हाथी दादा, सब तुम्हारे भरोसे काम करवाते हैं लेकिन तुम्हारी इज्जत कोई नहीं करता। लालची लोमड़ी फिर धीरे से तोते चाचा से बोली, तोते चाचा, सब तुम्हारा गाना सुनते हैं लेकिन तुम्हारे पीछे हंसते भी हैं। धीरे धीरे जानवरों के बीच दूरी आने लगी। बरगद का पेड़ अब सुनसान हो गया। सांझ की बैठक बंद हो गई, साझा रसोई टूट गई और बच्चे भी अब अलग अलग खेलने लगे। अब सब केवल लालची लोमड़ी की बात मानने लगे और उससे सलाह लेने लगे। वो लोमड़ी सबको और ढाढ़ी सलाह है, छोटे छोटे तोहफे भी देती थी। राजा शेर बहादुर को लगा, हमारे सुंदरवन में कुछ तो गड़बड़ हो रही है। राजा शेर बहादुर को यह सब बहुत अजीब लगने लगा। उन्होंने सोचा, इसका कारण पता लगाना जरूरी है। राजा शेर गर्जना करते हुए दहाड़ा, मैं सुंदरवन की रक्षा के लिए 5 गुप्त जासूस नियुक्त करता हूँ। पहला कालू, जो ऊंचे पेड़ों से सबकी बातें सुन सके। दूसरी मीनू, मछली, जो नदी के किनारे की सारी गुप्त बातें पकड़ सके। तीसरा गोलू, चूहा, जो जमीन के नीचे चल रही हर हलचल की जानकारी लाए। चौथा हरिया कछुआ, जो नदी और जंगल दोनों की खबरें ध्यान से समझे और बताए। पांचवा लाटा बंदर, जो अपनी फुर्ती और चतुराई से हर जगह जाकर सबकी हरकतें देख सके। और फिर शुरू हुई सुंदरवन की सबसे बड़ी गुप्त जांच। कालू कौआ पेड़ों की ऊंचाई से हर फुसफुसाहट सुन रहा था। मीनू मछली पानी के नीचे भी कान लगाए रखती। गोलू चूहा जमीन के नीचे सुरंगों में चुपचाप चल रहा था। हरिया कछुआ धीरे धीरे लेकिन समझदारी से हर बात जोड़ रहा था। और सबसे तेज और फुर्तीला लाटा बंदर, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूदते हुए सब देखता, सुनता और तुरंत रिपोर्ट करता। सभी जासूस अपने अपने काम में लग गए। गोलू चूहा जमीन के नीचे की गतिविधियों पर नजर रखता। हरिया कछुआ सबसे समझदार था, जिसने सबकी जानकारी इकट्ठा कर ली। हरिया कछुआ गंभीर आवाज करके बोला, महाराज, लालची लोमड़ी ही इस साजिश की जड़ है। राजा शेर ने तुरंत सभी जानवरों को बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया। राजा शेर गर्जना करते हुए दहाड़ा, लालची लौंडी, तुमने हमारे सुंदरवन की एकता तोड़ी है। तुम्हें 10 मिनट के भीतर जंगल छोड़ना होगा। सभी जानवरों